अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के 8 बजे हैं। ब्रेकफास्ट में सैंडविच और मिल्क शेक बनाकर दूंगी बच्चों को। आज भाई की तरफ जाना है, इसलिए अब दाल के लिए कौरमा बनाकर रखना है। कौरमा का सामान भी साथ रेडी कर रही हूँ। सैंडविच के लिए ऑमलेट बनाना है, उसके लिए एग रखे हुए हैं और प्याज चॉप करके रखे हैं। बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और वो घर पर ही होते हैं और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। हादिया ने कहा कि वो सैंडविच के लिए ऑमलेट का मिक्सर तैयार करेगी। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कहीं जाऊं तो अब दाल के लिए कोई डिश बनाकर जाऊं, ताकि उनको बाजार का खाना खाना ना पड़े। ऑमलेट बनाने के लिए नमक, सुरख मिर्च पाउडर, प्याज और 3 अंडे डाले हैं। बच्चों को अपने साथ हेल्प के लिए लगाना चाहिए, इस तरह बच्चे बोर नहीं होते, अच्छा टाइम गुजर जाता है और काम करने की आदत पड़ती है। अमूमन जब मैं अपने अब दाल के लिए ऑमलेट बनाती हूँ तो हरी मिर्च और धनिया भी डाल देती हूँ, लेकिन बच्चों ने सैंडविच खाने हैं इसलिए सिर्फ प्याज ही डाला है। हादिया और मोहम्मद जवाद ही उठे हैं अभी, बाकी सोए हुए हैं। अब दाल भी लेट उठते हैं। अब मैंने फ्राई पैन में ऑमलेट का मिक्सचर डाल दिया है। अब जितनी देर में ऑमलेट तैयार होता है, जिंजर गार्लिक को ग्रेट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार करके रखती हूँ, लेकिन इस बार बच्चों के एग्जाम्स की वजह से मैं बिजी थी तो तैयार नहीं कर सकी। जब पेस्ट ना बनी हुई हो तो मैं जिंजर गार्लिक को ग्रेट कर लेती हूँ, ये भी जल्दी हो जाता है। और आप बताएं, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट करके जरूर बताया करें। हादिया बार बार आकर मुझसे पूछ रही थी कि किसी और काम में मेरी हेल्प चाहिए। मेरे नाश्ता रेडी करते करते सब बच्चे उठ गए हैं और मैंने उनको फ्रेश होने के लिए कहा है। अब मैं ब्रेड स्लाइसेस के एजेस को काट दूंगी। वैसे मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह करने से रिस्क ज़ाया होता है। वैसे तो इन एजेस को ड्राई करके अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, मगर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं घर में। स्लाइसेस के एजेस कट गए हैं, अब इनके ऊपर ऑमलेट रख रही हूँ। अब केचप डाल रही हूँ। बच्चों को केचप बहुत ज्यादा पसंद है और केचप के साथ तो उनको कुछ भी खिलाया जा सकता है। ऑमलेट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और ऑमलेट काट कर डाल देती हूँ। सैंडविच मेकर को ऑन करने के बाद इस पर लगी ग्रीन और रेड लाइट्स दोनों ऑन हो जाती हैं, और जब सैंडविच रेडी हो जाता है तो इसकी ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं, फिर इनको नाइफ की मदद से सेपरेट कर लेते हैं। इधर देखो, मेरी तरफ तो देखो। हैप्पी हो? भाई ने सुबह सुबह सरप्राइज दे दिया। पानी पीना किसी ने? पानी पी क्यों? पानी नहीं पीना।
केचप है? नहीं है। भिगोना नहीं है। नहीं है। आपको मैं दूसरी चाय देती हूँ, उसमें डुबो लेना, मेरी वाली में मैंने भी नाश्ता कर लिया है। अब दाल अभी तक सोए हुए हैं। अब मैंने कौरमे के लिए ऑयल में प्याज डाल दिया है, इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। साथ साथ बच्चों को शावर लेने का कह रही हूँ और उनके कपड़े तैयार करके उनको दे रही हूँ। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसमें जो टमाटर चॉप करके मैंने रखे हुए हैं वो डाल दिए हैं। हरी मिर्चें भी मैंने काट कर डाल दी हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक और कौरमा मसाला मैं इसमें 2 टीस्पून डालूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर भूनकर इसमें पानी डालूंगी और इसको ढांप कर रख दूंगी। फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। मसाला रेडी हो गया है और इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसको मैं ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूंगी और इस तरह करने से कौरमा काफी अच्छा बन जाता है और मसाला काफी थिक बनता है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें चिकन डालना है, चिकन डालकर थोड़ी देर भूनूंगी। ये तकरीबन 3 पाव चिकन है और चिकन डालने के फौरन बाद मैं इसको ढांपती नहीं हूँ। थोड़ी सी इसकी जब खुशबू निकल जाती है चिकन की तो फिर मैं इसको ढांपती हूँ। बार बार जाकर मैं दाल को उठा रही हूँ ताकि वो उठ जाएं और क्लीनिंग के लिए रेडी हो जाएं। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं हाफ कप योगर्ट डालूंगी और इसको ढांप कर रख दूंगी। जी सालन रेडी हो गया है। अभी अभी मैंने चूल्हा बंद किया है, ये देखें। और अब मैं इसको डिश आउट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बाद में खाना है, तो हम लोग तो जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे ही इसके ऊपर लिड लगा के तो रख जाऊंगी। अब दाल काफी लेट उठे और उन्होंने कहा कि वो भी नाश्ता करके भाई की तरफ आ जाएंगे, तो आज वो क्लिनिक नहीं जाएंगे। हम चले गए और मोहम्मद साद अपने बाबा के साथ बाद में भाई की तरफ आया। दस मुहर्रम के मौका पर चंद अशार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। चलते चलते नाम जिंदा कर गए हुसैन, मैं तो कहती हूँ इस्लाम जिंदा कर गए हुसैन। शम्मा दीन की जलाई जल रही है अब तक, कभी ना होगी मधम ऐसी शम्मा कर गए हुसैन। आज भाई की तरफ जाने का मकसद मामा बाबा और बड़े भाई से मिलना है जो अब हमसे बहुत दूर चले गए हैं। उनकी आरामगाहों पर जाऊंगी तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जो शम्माए बज़ में जहां थे कहाँ गए वो लोग, जो राहते दिलो जां थे कहाँ गए वो लोग, रूहे उम्रे रवां थे कहाँ गए वो लोग, अभी अभी तो यहाँ थे कहाँ गए वो लोग।
वो नहीं है तो क्या हुआ, एहसास तो है। फैज जो उससे उठाया मेरे पास तो है। चाहने वाला मेरा रब जिसकी वो अमानत थी, चैन से रखता होगा दिल को यही आस तो है। उसके ना होते हुए उसको महसूस किया, इस ताल्लुक में कहीं बात कोई खास तो है। आज भी आंसू मेरे आके पहुंच लेती है वो, एक धीमी सी ममता की महक मेरे पास तो है। अभी अब्दुल्ला और तुम्हारे कलर्स एक जगह पे रख देते हैं। नहीं, मेरे स्कूल के कलर्स रखने को बोला। अब्दुल्ला क्यों तुम्हारे कलर्स एक जगह पे रख देते हैं, जिसको जो कलर चाहिए वो ले लेगा। फिर ना